दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है और जिसने विश्वास किया है उसने ग्रो किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिव माइंडसेट की। मेरे पास में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ये भी है कि सर, हम अपना नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, हम ऐसा कौन सा नंबर लें जो कि हमको क्रिएटिव माइंडसेट दे, हमारी प्लानिंग जबरदस्त हो। तो आज आपके उन सवालों का जवाब मिलने वाला है। उन सवालों का भी जवाब मिलेगा जो कि आप लोग पूछते हैं कि हम अपनी प्लानिंग्स को कैसे जबरदस्त बनाएं, कैसे इफेक्टिव बनाएं। तो आज आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आज हम लोग एक ऐसे नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके स्टार्टअप को बड़ा बूस्टअप देगा, आपके बिजनेस को बड़ा ग्रो करेगा। साथ ही में खास बात है कि ये आपके फैमिली रिलेशंस को भी बड़ा मजबूत करेगा। ये नंबर बड़ा जबरदस्त है और हम लोग कंसेप्ट से ये समझेंगे कि आखिरकार ये नंबर कैसे काम करता है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने व्यूअर्स को पावर जो है वो देना चाहता हूं, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि आखिरकार न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और इसका कंसेप्ट क्या होता है। तो सवाल यह है कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने चाहते हैं, लेकिन आपका स्टार्टअप ग्रो कैसे करेगा। स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए या किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्रिएटिव आइडियाज, आपको चाहिए जबरदस्त प्लानिंग, आपको चाहिए सही मैनेजमेंट। अगर ये हो जाता है तो फिर आप हर काम में सफलता को अर्जित करते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस इंसान के दिमाग के अंदर क्रिएटिव आइडियाज हैं वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। और आज जरूरत है एक बेहतरीन स्किल्स की। अगर किसी इंसान ने स्किल्स को सीखा है तो फिर उसका क्रिएटिव माइंड जो है वो बड़ा जबरदस्त काम करेगा और वो अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर जो है वो काफी पावरफुल बने। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे कॉन्टैक्ट जो डिटेल दी गई है यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उस पर अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस नंबर के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल नंबर और वो है 96। 9 और 6 जो है इसके अंदर इतनी जबरदस्त पावर है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्त इंपैक्ट देगा, आपके बिजनेस को बहुत आगे पहुंचाएगा। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि सर, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, आखिरकार इसका बेस क्या है, कौन से प्रिंसिपल पर यह नंबर काम करता है? क्योंकि मैं सीधा यह बता दूंगा कि 96 रख लो, लेकिन वो ठीक नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं व्यूअर्स को पावरफुल बनाना चाहता हूं। तो 9 और 6 के अंदर सबसे पहला अंक है 9 का अंक। अब 9 जो है वो अंक ये दिखाता है कि आखिरकार ये सेनापति है। देखिए, मैंने न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ अंक आपको बताए हैं, कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स हैं। जैसे नंबर 1, दिस इज डिनोट फॉर किंग। राजा अपने सिद्धांतों से चलता है। उसके साथ में होती है रानी, मतलब नंबर 2 जो कि चंद्रमा को डिनोट करता है। 1 और 2 राजा रानी का योग है। उसके बाद में राजा रानी होगा तो राजकुमार भी होगा और वो होता है नंबर 5। लेकिन राजा तब तक राजा है जब तक कि वो अपने साम्राज्य को खुश ना रखे, और मतलब खुश रखे और साथ ही के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार भी करे। इसीलिए एक जबरदस्त सेना उसके साथ में होनी चाहिए ताकि वो अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके, उसको डिफेंड कर सके, और उसका एक सेनापति होना चाहिए और वो है नंबर 9। तो नंबर 9 जो है वो हमेशा रक्षक होता है, वो हमेशा डिफेंड करता है परेशानियों को। नंबर 9 सेनापति का है। जब भी राजा अपना डिसीजन लेता है तो डिसीजन के अंदर हेल्प करता है उसका सेनापति, और वो होता है नंबर 9। लेकिन नंबर 9 जो है उसका एग्रेसिव होना जरूरी है। नंबर 9 जो है वो मंगल को डिनोट करता है और मंगल जो है बड़ा गर्म ग्रह है, और ये जो गर्म ग्रह है वो वाकई में अपने एग्रेशन के साथ में, एग्रेशन किस तरीके से, अपने वर्क के अंदर, अपने काम के अंदर एग्रेशन, जिसको कहते हैं वर्क एल्कोहलिक। तो नंबर 9 जो है वो मंगल का है जो कि सेना का अध्यक्ष है। ये जबरदस्त प्लानिंग और एक्शन के साथ में चलता है, केवल प्लानिंग बनाएगा, एक्शन में एग्जीक्यूट उसको कर देगा। तो नंबर 9 जो है वो किसके लिए है? वो है मंगल के लिए। अब चलते हैं हम लोग नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 शुक्र का है, और शुक्र जो है वो होता है दानवों का गुरु। दानव इन द सेंस की एजुकेशन तो बड़ी जबरदस्त है, शिक्षा और ज्ञान जो है वो बड़ा जबरदस्त है। इसीलिए क्रिएटिव जो गुरु है वो कौन है? नंबर 6। नंबर 6 वालों के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि इनके जिंदगी के अंदर हमेशा लग्जरी, नेम, फेम क्या कुछ नहीं होता है।
जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा ब्रांडेड शर्ट्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड जो आइटम्स होते हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6 वाले जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 होता है, ऐसे लोगों को लग्जरी बिजनेस बड़े पसंद होते हैं, क्योंकि लग्जरी बिजनेस को रन करने के लिए अंदर क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, और वो क्रिएटिव आइडियाज कौन देता है? नंबर 6 देता है। और नंबर 6 में क्या खास बात है? ये प्यार का, सौंदर्य का नंबर है। ये नंबर है इनोवेटिव आइडियाज का और अट्रैक्शन का। जिनके जो लोग नंबर 6 से अट्रैक्ट होते हैं, गवर्न होते हैं, वो जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। आप उनके कभी चेहरे की तरफ देखना बड़ा तेज होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नंबर 9 और नंबर 6 का जो मिलन है वो बड़ा जबरदस्त है। आपको क्रिएटिव आइडियाज देगा, इनोवेटिव आइडियाज देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए सेनापति और खास में जो क्रिएटिव आइडियाज है वो अगर दोनों मिल जाएंगे तो आपको फिर क्या चाहिए? आपका स्टार्टअप जो है वो बूस्ट करेगा रॉकेट की तरह 96 से। एक अच्छी बात और है, अगर मैरिज लाइफ के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बड़ा प्रेम अगर बन जाए तो कहीं नहीं क्या। और भारत इस देश की खास बात है ज्वाइंट फैमिलीज। आपको पता है कि हम लोग फैमिलीज को साथ में जब लेकर चलते हैं तो बहुत हमको एक, हम लोग कहते हैं कि पीसफुल हमारी जिंदगी चलती है। और मैं तो हमेशा समर्थक रहा हूं ज्वाइंट फैमिलीज का। उसके अंदर रहने वाले बच्चे आप देखिए कितना अच्छे से संस्कार सीखते हैं, लेकिन वो कब हो सकता है? वो प्रेम से हो सकता है। इसलिए 96 जो है वो शादी के बाद में प्रेम संबंध जो है उसको भी बढ़ाता है। जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके बीच में प्रेम जो है उसको बढ़ाता है। लेकिन अगर स्टार्टअप के लिए फिर क्या चाहिए? स्टार्टअप के लिए चाहिए इनोवेटिव आइडियाज, जबरदस्त प्लानिंग और एक इंप्लीमेंटेशन चाहिए आपको। और अगर वो इंप्लीमेंटेशन हुआ तो आप हर काम में सफल हो जाएंगे। आज सोचता कौन नहीं है? आप अगर जब घर से बाहर निकलेंगे तो हर दिन इंसान के दिमाग के अंदर 100 आइडियाज कर रहे हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। आप जब अपने घर से बाहर निकलें, आप उनको कहिएगा कि मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है। कोई आइडिया है आपके पास में? कोई चाय वाला हो या कोई गाड़ी वाला हो या कोई कुछ भी काम करता हो, उससे आप जाके पूछ लीजिए कि यार मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, कोई आइडिया है? वो आपको भतरे भतरे आइडियाज दे देगा, 50-100 आइडिया दे देगा आपको कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन बात है इंप्लीमेंटेशन की, कि आखिरकार कौन सा आइडिया चुनना है और किसको इंप्लीमेंट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल अपनी प्लानिंग्स के ऊपर चलिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जो इंसान खुद के ऊपर विश्वास रखता है वो इंसान हमेशा जिंदगी के अंदर आगे जाता है। डिजाइनर्स हों, इवेंट मैनेजमेंट वाले हों या फिर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हों, उनके लिए 96 का अंक बड़ा जबरदस्त होता है। तो बस बात यही है कि दुनिया में हमको बुरे लोगों से दूर रहना है। कहते हैं कि जैसी संगत होती है इंसान वैसा ही बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि नहीं मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी सेटिस्फैक्टरी है, मुझे अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, आप वहां से उठ जाइए। अब आप वहां से उठने का समय आ गया है और ऐसे ग्रुप को चुनाव करने का समय आ चुका है जो कि आपको आगे लेकर जाए। बुरे लोग जो है वो हमेशा बुराई ही करेंगे। अगर कोई ये बात करता है कि जीवन में आगे कैसे निकला जाए, वो कौन से प्रयास हैं, वो कौन से इफर्ट्स हैं जिससे हम लोग जिंदगी में आगे निकल सकते हैं, आप उनके साथ में रहिए। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि एक बछड़े का जन्म जो है वो एक बाड़े के अंदर होता है। तो बछड़ा जब गाय के बीच में रहता है, वहां पे जन्म लेता है, वो देखता है कि बाड़े के बाहर कुछ घोड़े जो है वो दौड़ रहे हैं। वो क्या करता है कि उस बाड़े से बाहर कूद जाता है और उन घोड़ों के साथ में दौड़ना शुरू करता है। गाय भी देखती है कि ठीक है, बछड़ा जो है दौड़ रहा है, अपनी एक्सरसाइज में लगा हुआ है, अच्छी बात है। वो लगातार यही काम करता रहता है और उन घोड़ों के साथ में दौड़ता रहता है। अब वो ऐसा फील करने लग गया कि मैं भी घोड़ा ही हूं, और वो भी उतना ही तेज दौड़ने लग गया जितने घोड़े दौड़ रहे थे। गाय को ये यकीन नहीं हुआ। जब वो बछड़ा शाम को अपनी बाड़े में आता है तो वहां पर भी वो भागना शुरू कर देता है। तो गाय फिर एक दिन समझाती है उसको कि भाई तू तो गाय है, तू गाय का बच्चा है, तू घोड़ा नहीं है। वो कहता है नहीं मैं भी दौड़ सकता हूं उतना। तो गाय को यकीन नहीं हुआ कि उसका बछड़ा इतना जबरदस्त तरीके से दौड़ सकता है, क्योंकि उसको संगत मिली उन घोड़ों की और उसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अब निर्णय आपका है कि आप जो है किनके साथ में और किनके बीच में रहते हैं। निर्णय तो आपका ही काम करेगा। तो आप जो है, आपका हथियार क्या है? एक अटूट फोकस, जबरदस्त फोकस आपका होना चाहिए। फोकस एंड कंसंट्रेशन इज ए पावर ऑफ सक्सेस।
मतलब आप जो है अगर सक्सेस को पाना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपके पास में फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए, और वो 96 आपको देगा। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। ये केवल हमारे विश्वास का खेल होता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप न्यूमरोलॉजी पर विश्वास कीजिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने के लिए जा रही है, और 2026 जो है वो आने जा रहा है। 2026 के अंदर आप ये प्रण लीजिए कि मुझे अब इस बार कुछ करके दिखाना है। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी कि मैंने केवल सोचा और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप इंप्लीमेंट कीजिए, आप अपने आप को बदलिए, और उसको बदलने के अंदर हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आप जो है वो जरूर एक रिपोर्ट बनवाइए, एक लाइफ पाथ रिपोर्ट जो कि आपकी जिंदगी को बदल दे। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है, नए साल का गिफ्ट यह है कि हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनकी प्राइस हमने डाउन की है। आप जरूर जो है इसका फायदा लीजिएगा। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का मैं समाधान कर दूं। बस बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपसे बना है और हम जो है वो आपके लिए हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, आज ही अपनी एक रिपोर्ट बुक कीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ट्रांजिशनल फेज की तरफ। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत जबरदस्त होगा, और मैं बर्थ चार्ट का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में वो चांसेस हैं कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं या नहीं। तो चलो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।